हेलो बच्चों, तो लास्ट टॉपिक पे हमने ख़त्म कर लिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ ली थी। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन ने जो नॉर्मली बताया था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको पर्सनल एक यूकैरियोटिक सेल नहीं बनाऊंगा। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्लांट सेल भी साथ साथ ख़त्म हो जाए और एनिमल सेल भी साथ में अपनी ख़त्म हो जाए, उस हिसाब से अपन चलेंगे। तो भाई देखें, कंपैरिजन भी साथ में कर लेना, पेपर पेन रेडी रखिए, नोट साथ ही बना लीजिए, डिफरेंसेस आपको डायग्राम से समझ में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर बना देता हूँ मैं आपकी प्लांट सेल। ठीक है बेटा, और इधर अपनी एनिमल सेल। क्या हो गई, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो बना रहे हैं अपन कि प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर एक कवरिंग होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या हो गई, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। डिफरेंसेस पे अगर आपको मान लो नोटिस नहीं जाता है तो डिफरेंसेस पे मैं पहले ही डबल स्टार बना दूंगा ताकि आपको पता पड़ जाए कि क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट आपको करनी है, कैसे उनका अंतर पता करना है। तो इधर क्या है, सेल वॉल है। क्या है बेटा, इधर सेल वॉल है, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में अगर मैं बात करूँ तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल की स्टेबिलिटी क्या है या फिर सेल की स्टेबिलिटी क्या है वो सब मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। क्लियर बेटा, तो इधर सेल वॉल है। फिर दूसरी लेयर अपन ड्रॉ करते हैं, सेकंड लेयर जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल लचीली होती है और थिन होती है, किसके कंपैरिजन में, दूसरी लेयर क्या होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा लेमा भी कहा है जैकी फ्लावर ने। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है कोई सी भी सेल उठा लो उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को आप यूनिवर्सल मेम्ब्रेन मान सकते हो कि हाँ भैया श्योर है कि ये मेम्ब्रेन आपको मिलेगी ही। अब साइज़ की अगर बात करूँ तो प्लांट सेल की साइज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, एनिमल सेल से बड़ी होती है। प्लांट सेल जनरली आपको याद रखना हो, एनिमल से बड़े होते हैं प्लांट भी, अगर आप आगे चल के देखते हो ट्री वगैरह। अब इधर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई है। ये स्ट्रक्चर अपन ने क्या बना दी बेटा, मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है। अब एनिमल सेल जो होती है कई चीज़ों को एब्जॉर्प्शन करती है तो उसके लिए इंक्रीज्ड एरिया चाहिए होता है। तो हमारी कई हिस्सों की, जैसे कि इंटेस्टाइन वाली सेल्स हो गई, कई जगह पर हमको क्या मिलती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, माइक्रोविलाई मिलती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। तो ये चीज़ क्या हो गई, मैंने एक सेल मेम्ब्रेन पर एक चीज़ बनाई है, माइक्रोविलाई। हिंदी में बेटा इसने कहते हैं सूक्ष्मांकुर। ठीक है, तो ये प्लांट सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। डबल स्टार लग रहे हैं, वहाँ का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला डिफरेंस आपको क्या दिख गया, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या दिख गया, माइक्रोविलाई, इधर क्या है बेटा, एब्सेंट है और उधर प्रेजेंट है। दूसरी अगर मैं बात करूँ इधर, तो प्लांट सेल जो होती है, तो प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कहते हैं वॉक्यूल। क्या कहते हैं बेटा, वॉक्यूल। और उस वॉक्यूल को अपन कहेंगे सैप वॉक्यूल। क्या कहेंगे बेटा, सैप वॉक्यूल इधर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वॉक्यूल रिक्तिका, और ये वाली वॉक्यूल कौन सी बनाई है मैंने, सैप रस रिक्तिका। वॉक्यूल्स यहाँ भी मिलेगी लेकिन स्मॉल मिलेगी और स्कैटर्ड मिलेगी, कुछ सेल्स में होगी कुछ में नहीं होगी। तो ये भी अपन डिफ्रेंशिएशन का अपना बेस
हो गया। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब वॉक्यूल जब पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो, ठीक है। अब वॉक्यूल जब आ जाएगी तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, साइड में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस साइड में। तो भाई क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब मान लो इसके सेल के अंदर कुछ भी जो बन रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एंटर करेगी, तो ये ऑक्यूपाई कर लेगी बहुत सारे स्पेस। और वॉक्यूल की खास बात क्या होती है कि ये सेल जो होती है उसका 90% स्पेस क्या कर सकती है, ऑक्यूपाई कर सकती है। परमानेंटली ये इसमें होती है। ट्रू सैप वॉक्यूल आप इसको कहते हो, सच्ची रक्तधानी आप इसको कहोगे। रक्तधानी नहीं, सॉरी, रसधानी। तो इसके अंदर बढ़ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब ये फील करेगी तो बेटा न्यूक्लियस साइड में ही जाएगा, केंद्रक जो है कहाँ होगा, साइड में होगा। तो फिर अपन ने इधर बना दिया है इसका न्यूक्लियस। क्या बना दिया है बेटा, न्यूक्लियस बना दिया है। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये भी डिफरेंशिएशन के लिए काम आएगा। अंतर क्या है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस है बेटा सेंटर में। कहाँ है बेटा न्यूक्लियस, वहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। तो इधर मैं न्यूक्लियस इधर बना देता हूँ। डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन मैं अभी सिंगल मेम्ब्रेन से शो कर रहा हूँ। अपन को सिंपल डायग्राम में भी लेके चलना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये बना दिया अपन ने न्यूक्लियस। अब यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, सेंट्रली लोकेटेड है। आगे बात समझ में। फिर एक जो चीज़ लेते हैं वो है गोल्जी बॉडी। क्या है बेटा, गोल्जी बॉडी। अब प्लांट सेल हो या फिर हमारे जो एनिमल सेल्स में इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो नॉन कॉर्डेट्स है, उनके अंदर सिस्टर्नी बिखरी हुई होती है, या फिर आप यूँ कह लो गोल्जी बॉडी छोटे छोटे हैं और स्कैटर्ड हैं। क्या है बेटा, गोल्जी बॉडी छोटे छोटे और स्कैटर्ड कंडीशन में हैं। तब हम उसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। और वैसे हर सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाया जाएगा ना आपको, तब आपको स्पष्ट बता दिया भी जाएगा। तो ये गोल्जी बॉडी जो है वो कैसे होते हैं, स्मॉल और स्कैटर्ड। तो ये भी डिफरेंस के लिए है, और इनको यहाँ पे कहा जाता है डिक्टियोसोम। प्लांट में गोल्जी बॉडी क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए। अब हम बात करें एनिमल सेल में, हमारे अंदर बात करें तो गोल्जी बॉडी सिंगल होता है पर सेल। एक सेल में कितना है, गोल्जी बॉडी है। और कहाँ होता है, नियर द न्यूक्लियस। इस तरीके से नियर द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। तो ये भी डिफरेंस पढ़ने के लिए यहाँ पे गोल्जी बॉडी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर हम देखें तो इसके पास क्या होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह भी होती हैं। तो ये हो गई अपने पास रेटिकुलम। अब स्मूथ रफ में आपको अलग से पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। और यहाँ पे इस तरीके से ये आ गई आपकी। ये डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी भी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में बिखरे हुए हैं छोटे छोटे से, उनको डिक्टियोसोम अपन कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें आगे, अगर आके बात करते हैं हम, तो ये तो एनिमल सेल है और ये अपनी है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम जो है रेयर होते हैं, ठीक है। तो मैं वो नीचे लिख देता हूँ। प्लांट सेल में लाइसोसोम क्या है बेटा, रेयर हैं, जनरली मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो कभी कभार मिलते हैं। जो लाइसोसोम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वो सारी चीज़ें मैं और आपको डिटेल में बता दूंगा। इधर की हम लाइसोसोम की बात करें, यहाँ पर लाइसोसोम काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम जैसे कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर मैंने इधर बना दी कि भाई यहाँ से बन के ही आ जाते हैं। ये हो गए अपने लाइसोसोम, ठीक है। क्या आ गया बेटा, लाइसोसोम। फिर प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल या प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तो आपका फोटोसिंथेसिस, कुछ प्लास्टिड जो हैं यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोरेज का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम से बेटा आप डिफरेंस शो करोगे, और इधर क्या मिलते हैं अपन को, प्लास्टिड्स मिलते हैं। ग्रीन से ड्रॉ कर देते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए ये अपन ने बना दिया प्लास्टिड।
या एनसीईआरटी में क्लोरोप्लास्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और इधर की तरफ एब्सेंट है। क्लियर हो गई ये बात? प्लास्टिड इधर तो प्रेजेंट होगा और इधर एब्सेंट होगा। आगे हम देखें कि स्टोर्ड फूड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करें? स्टोर्ड फूड। तो यहाँ पे फूड जो होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा मान लो। तो ये क्या है? स्टार्च, स्टोर्ड फूड। और इधर स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फूड। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एनिमल स्टार्च हम कह देते हैं। आगे हम देखें, फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना होगा, एक लाइन तो आपको हमेशा से छठी क्लास से पढ़ा रहे हैं लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे है, क्यों है, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक और जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है इधर, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। में क्या मिलता है इधर देखने को? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों सेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। और चिंता मत करो, मैं टेबल भी लास्ट में आपको बनवा दूंगा, एक सिंपल सी टेबल। ठीक है, तो इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया अपन को देखने को मिलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपन ने इधर देख ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जब सेल डिवीज़न होता है, क्या होता है बेटा? सेल डिवीज़न जब होता है तो सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस डिवाइड करता है पहले, भाई 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो किस तरीके से डिवाइड होगा, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो वो मैं अलग से ही पढ़ा दूंगा कि साइटोकाइनेसिस जो होता है प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल के अंदर तो पहले सेल वॉल बनेगी बीच में, सेल प्लेट, और इधर क्या बनती है? खांच बन जाती है। जैसे कि प्लांट सेल है, ठीक है, तो उसमें तो प्लेट बनेगी बीच में। और प्लांट सेल के एनिमल सेल के अंदर क्या होएगा? एक ऐसे फरो फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा बेटा? फरो फॉर्मेशन होगा। तो वो उसको साइटोकाइनेसिस को फरो फॉर्मेशन, और इधर सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं इधर न्यूक्लियस के आसपास, जो हमको इस तरीके से बता के रखते हैं अपनी बुक में, राइट एंगल पे ऐसे सेट होते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो एनिमल सेल जो है उनमें सेंट्रोसोम या फिर तारककाय प्रेजेंट होते हैं, और हायर जो प्लांट होते हैं उनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, तो आप सभी लोग एक बार सुन लें और साथ साथ टेबल भी बना लीजिएगा। तो भाई क्या करना है, आपको 2 टेबल बनानी है, जो भी बोल के लिखवा रहा हूँ, जैसे क्लास चलती वैसे लिखवा रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो कि देखो पहले इधर बना लो प्लांट सेल, उधर बना लो एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में पहला पॉइंट लिखना कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट। दूसरी साइड क्या लिखना है? सेल वॉल इज एब्सेंट। पहला डिफरेंस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड क्या लिखना है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? ट्रू सेप वॉक्यूल पाई जाती है। उधर टेम्परेरी क्या पाई जाती है? सेल वॉक्यूल्स मिलती हैं, जो फूड स्टोरेज के लिए बन जाती है कभी, या फिर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बन जाती है, टेम्परेरी बनती है। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या है? देयर आर मैनी गोल्जी बॉडी विच आर स्कैटर्ड विच इज़ नॉन एज डिक्टियोसोम। कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी जो होते हैं फैले हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। एनिमल सेल के अंदर सिंगल गोल्जी बॉडी होता है। कितने होते हैं? सिंगल गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जियोसोम भी उसको कहते हैं। फिर लाइसोसोम की बात करें तो इधर जो लाइसोसोम है वो क्या होते हैं बेटा? रेयर होते हैं। चौथा डिफरेंस हो गया, उधर लाइसोसोम कॉमन होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। फिर हम बात करें प्लास्टिड, भाई यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, फूड स्टोरेज के लिए स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ प्लास्टिड होने चाहिए और उधर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। 5 डिफरेंस हो गए। ठीक है, आगे हम देखें कि इनके अंदर जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल के अंदर स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। कितने डिफरेंस हो गए? 6। कितने हो गए बेटा? 6। फिर हम आगे देखें कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर क्या होंगे, लेस होंगे एनिमल सेल की वजह से, क्योंकि एनिमल सेल को ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है, सीधी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई। फिर हम बात करें साइटोकाइनेसिस का, वो मैंने स्टेटमेंट लिया नहीं, वो आगे पढ़ाया जाएगा। फिर उसकी बात करें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अपना कौन से नंबर का हो गया, 8th नंबर पे। सेंट्रोसोम एनिमल सेल प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर ये नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेटा सेल के बारे में, डिफरेंशिएट हमने कर लिया है। इसको फटाफट उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या पार्ट उसके अंदर बटे हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस भी हो गए। यूकैरियोटिक सेल अगर आपको बनानी हो, कोई कह दे कि सिंगल यूकैरियोटिक सेल बनानी है, तो आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स बना देने हैं, उसमें प्लास्टिड ब्लास्टिड सब बना देने हैं, तब डिफरेंस नहीं है। फिर हमने यह सोचा कि आपको यूकैरियोटिक इजीली समझ में आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो प्लांट में भी खत्म हो गया और एनिमल में भी खत्म हो गया। तो अपन कम टाइम में आप कंज्यूम कर सकते हो, आपका टाइम बचाना है आपको। क्लियर। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक कि स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी उसमें क्या क्या है हमको जो पढ़ना है। तो हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आप उसमें वो सारी चीज़ें बना सकते हो जो एक यूकैरियोटिक सेल में होती है। हम प्लांट और एनिमल पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। ठीक है, एक तो बेटा पहला नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्शियली लिविंग पार्ट, यानी कुछ भाग तो लिविंग है उसका, कुछ भाग नॉन लिविंग है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो लिविंग पार्ट, सजीव पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है और क्या नहीं होता ये हमको समझना है। ठीक है, अब नॉन लिविंग के अंदर एक पार्ट जो प्रॉपरली नॉन लिविंग है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या है बेटा, कोशिका भित्ति। आगे बात समझ में क्या है भाई, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति सब में ही थोड़ी होती है बेटा, ये किस में होती है, प्रेजेंट इन प्लांट्स और फंजाई के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट हो गई। सेल वॉल बनी किसकी होती है, सेल वॉल का पूरा बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके अंदर आपको समझ में ये आ जाएगा। ठीक है अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन देखते हैं पार्शियली लिविंग में मैं बात कर रहा हूँ वॉक्यूल की, वो भी कौन सी वाली, सैप वॉक्यूल, रसधानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वॉक्यूल के 2 हिस्से होते हैं, एक तो बेटा टोनोप्लास्ट और एक होता है सैप। टोनोप्लास्ट क्या होता है, वॉक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा, मेम्ब्रेन। जो वॉक्यूल जो होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट होती है, उसको कहते हैं अपन लिविंग सिस्टम, लिविंग। और जो वाटर वगैरह है, वाटर भरा हुआ है, वेस्ट भरा हुआ है, वो तो नॉन लिविंग पार्ट है ना। तो सैप जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग। आगे बात समझ में। फिर तीसरा पार्ट आता है लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट मीन प्रोटोप्लाज्म। क्या है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म 3 चीजें कंटेन करता है बेटा। पहला तो हो गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है। दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, और तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म।
ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस पर्सनल हो गया, सेल मेम्ब्रेन पर्सनल हो गया। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर भी चीज़ें हैं, है कि नहीं बेटा? तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या है वो हमको समझना है। पहली चीज़ है साइटोप्लाज्म में जो है वो है हमारे सेल ऑर्गेनल्स। क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है जो भी है, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड हो, चाहे बिना मेम्ब्रेन वाले हो, फिर सिंगल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन, सारे छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। फिर दूसरी चीज़ ड्यूटोप्लाज्म। ये मैंने तुमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की बात की तब बताया था। ये क्या होते हैं बेटा? नॉन लिविंग पार्ट है ये। क्या है ये? नॉन लिविंग पार्ट, जिनको अपन कहते हैं इनक्लूजन बॉडी। क्या कहते हैं? इनक्लूजन बॉडी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनक्लूजन बॉडी कहते हैं। इनक्लूजन बॉडी में स्टोरेज वाली चीज़ें होती हैं। अगर हम प्लांट की बात करूँ तो स्टोर क्या है? स्टार्च। एनिमल की बात करूँ तो क्या है? ग्लाइकोजन है। क्या आ गया? स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया। फ्लावर के अंदर एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं एंथोसायनिन। क्या बेटा? एंथोसायनिन। फ्लावर की जो पत्तियों का जो कलर होता है ना, एंथोसायनिन की वजह से ही होता है, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का, ठीक है। इसके अलावा इसमें होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, और इस पर आप लगा लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, इनको कहते हैं सिस्टोलिथ। क्या कहते हैं? सिस्टोलिथ। और कार में भी कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको ऑटोलिथ कहते हैं। तो ये सिस्टोलिथ है, लेकिन इनको क्या कहेंगे अपन? सिस्टोलिथ। क्या है ये? सिस्टोलिथ। क्लियर हो गई बात? सिस्टोलिथ इसको अपन कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या मिलेंगे इसमें? सीक्रेटरी बॉडीज़, स्त्रावी काय। सीक्रेट क्या क्या कर सकते हैं? एंजाइम्स हो गए। क्या हो गए बेटा? एंजाइम्स हो गया। प्लांट में क्या निकलते हैं? नेक्टर सुना होगा ना तुमने, मकरंद, जिनको कीड़े मकोड़े आके चूसते हैं फ्लावर पे, वो नेक्टर भी यहीं से निकलता है। इसके अलावा गम्स सुनी होगी ना, गोंद निकलती प्लांट से, रेजिन, ये पदार्थ उनसे निकलने वाले, और ये टैनिन। ऐसी चीज़ें हमको ड्यूटोप्लाज्म में मिलती है। सब ड्यूटोप्लाज्म के हिस्से हैं, यानी सेल के अंदर जो नॉन लिविंग जो हिस्सा है ना, जो अंदर पड़ा हुआ है प्रोटोप्लाज्म में, वो ड्यूटोप्लाज्म में आ जाता है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है हाइलोप्लाज्म। क्या है? हाइलोप्लाज्म। जो फिर लिक्विड मटेरियल सा जो बच गया ना अपने पास, जो वाकई में वो साइटोप्लाज्म दिख रहा है सबको हटाने के बाद, वो उसको अपन क्या कहते हैं? हाइलोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में है, और ये सारी चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है। जनरली अगर मैं ड्रॉ भी करने की कोशिश करूँ, जैसे कि अपन ने सबसे बाहर क्या बना ली, एक छोटे से में अगर हम यूकैरियोटिक बनाने की कोशिश करूँ, सेल वॉल भी दिखानी है अपन को यहाँ पे, फिर उसके अंदर क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन भी होगी। नॉमेनक्लेचर में अब किसी का नहीं करूँगा। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन भी हो गई। फिर हमने वैक्यूल भी बना दी, फिर हमने न्यूक्लियस भी बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दी। सारी चीज़ आप जब बना दोगे ना, वो यूकैरियोटिक है। फिर हमने इसको ही डिफरेंशिएट मैं पहले ही आपके लिए कर चुका हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लांट सेल भी होती है और एनिमल सेल भी होती है। तो भैया जय श्री राम, तो इतना सारी चीज़ें हो गई, तो क्या दिक्कत क्या बच रही है? ये सारी चीज़ मैंने आपको आउटलाइन दे दी है। अपन को सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सेल वॉल पढ़नी है, सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है, वैक्यूल आपको पढ़नी है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, सबसे क्वेश्चन बनता है। और एनसीईआरटी साथ के साथ अपन को ख़त्म करनी है, कोई दिक्कत नहीं रखनी एनसीईआरटी के लिए। तो एनसीईआरटी को पीछे के लिए छोड़ना ही नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी नीट में सिलेक्शन होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे कंटिन्यू पढ़ते रहिए।